हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, क्या है कि कल हमने मौर्य साम्राज्य स्टार्ट किया था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो नेक्स्ट पार्ट है, आज हम उसको कवर करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग विद्वानों ने उसकी जानकारी हमें क्या दी है। अब हम उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, इसकी बात करेंगे। तो जो साम्राज्य है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो फैला हुआ था कश्मीर से लेके कर्नाटक तक, ईरान से लेके पूर्वी बंगाल तक। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना, अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। इसकी अब भाई हमें कोई सपना तो आया नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य वहां से वहां तक था। इसके कुछ प्रामाणिक स्रोत है। ठीक है, तो अब कलिंग जो है, कलिंग वर्तमान का तमिलनाडु जो क्षेत्र है, उसको उस समय कलिंग कहा जाता था। तो कलिंग जो है उस समय शामिल नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। कलिंग उसने बाद में युद्ध करके जीता था। ठीक है, और दक्कन का विजेता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। दक्कन विजेता किसे कहा जाता है, ऑप्शन आ जाएंगे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुणाल या संप्रति, कुछ भी आपको दे देंगे। उसमें से आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्लिक करना है। तो इसमें आपका दक्कन का विजेता चंद्रगुप्त मौर्य था। अब बंगाल तक साम्राज्य फैला था, इसकी जानकारी मिलती है हमें महास्थान अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, इसकी जानकारी हमें मिलती है महास्थान अभिलेख से। फिर है दक्षिण भारत में कर्नाटक तक साम्राज्य की जानकारी हमें तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुर्नानूर, तमिल ग्रंथ है, ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत के रूप में देखा जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अहनानूर और मुर्नानूर इसके जानकारी के स्रोत है। गुजरात में जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात है इसका क्षेत्र फैला हुआ था, उसकी जानकारी हमें वहां से मिलती है। अब ये ईरान में उसका शासन था, ये जानकारी हमें कैसे मिलती है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था, उसके बीच युद्ध हुआ था सिकंदर की मृत्यु के पश्चात। और इस जो युद्ध का है, वहां का प्रत्यक्षदर्शी जो था वो था एपियोनस, उसका नाम था। ये भी एक इतिहासकार ही है, महान व्यक्ति था वहां का। तो उस युद्ध में क्या होता है कि सेल्यूकस जो है हार जाता है। ठीक है, अब सेल्यूकस हार जाता है तो राजा क्या करते थे उस समय, हर किसी को मारते नहीं थे। मतलब अगर संधि हो रही है तो राजा मारेगा क्यों, तो मारना उस ठीक है, किसी को मार भी देते थे, किसी को नहीं भी मार देते थे। वो अलग अलग उनका अपने राजा का परसेप्शन होता था या पर्सपेक्टिव होता था, जो भी आप कह लीजिए। अब क्या है कि संधि संधि करता है सेल्यूकस। सेल्यूकस संधि करता है तो अपनी जो पुत्री होती है हेलेना, उसका विवाह वो कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। ये दोस्तों एक टाइप का उस समय रिवाज था, चलन था या ट्रेंड था कि जो राजा हार जाएगा उसकी बहन से या उसकी बेटी से उसका जो जीता हुआ राजा है वो विवाह कर लेता था। ये उस समय का ट्रेंड था। अब जब हेलेना का विवाह हो गया चंद्रगुप्त मौर्य से, तो सेल्यूकस ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, जिसमें एरोक्रोशिया, अराक्रोशिया जेड्रोशिया और पेरिप निस्बई, जिसका वर्तमान में एरिया का नाम है हेरात, अराक्रोशिया का नाम है कांधार, जेड्रोशिया का नाम है बलूचिस्तान और पेरिप निस्बई है काबुल। ये जो सारे क्षेत्र हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को किसमें मिले, दहेज में मिले। ठीक है दोस्तों, अब सेल्यूकस ने क्या किया, 4 क्षेत्र तो दिए ही सही, एक अपना जो
दार्शनिक तो नहीं कह सकते, एक अपने यहाँ से एक दूत भी भेजा जिसका नाम मेगास्थनीज था, जिसको भारत भेजा और जिसने इंडिका लिखी। ठीक है दोस्तों, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, शादी कर ली, 4 क्षेत्र भी उससे लिए दहेज में। अब चंद्रगुप्त मौर्य को भी कुछ देना बनता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको क्या दिए, 500 हाथी दिए। अब सेल्यूकस ने सोचा कि भाई इन हाथियों का मैं क्या करूंगा। अब हाथी पालना तो आसान है लेकिन उसका रख रखाव बड़ा मुश्किल है दोस्त। ठीक है, तो क्या किया, सेल्यूकस ने सोचा कि भाई इन हाथियों का मैं क्या करूंगा, आप ले जाओ भाई, मुझे तो नहीं चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय उसको हाथियों की जो महत्वपूर्णता, जो इम्पोर्टेंस है वो बताई, कि जो उस समय के जो राजा थे, एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य ने जो हाथी वहां भेजे, सेल्यूकस ने देखे ही हाथी पहली बार थे कि ये भी कुछ युद्ध में काम आने वाली चीज है। ज्यादातर राजा हाथी पे बैठ के अपना युद्ध लड़ते थे। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा मगध में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा दोस्तों मगध में उस समय। ठीक है, इसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है, जो कि बंगाल में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब भीषण अकाल पड़ा, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत व्यथित हुआ कि अपने जो वो थे राजकोष वो खुलवा दिए। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कब तक बैठे बैठे कब तक खाएगा इंसान, वही वाली बात है, इनकम सोर्स तो चाहिए ही सही। तो क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सभा बुलाई विद्वानों की, कि भाई जो भी विद्वान है हमारे साम्राज्य में उनको बुलाया जाए, अलग अलग समाज के, अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रकार के, जो भी अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं उन सबको बुलाया और एक सभा बुलाई, जिसमें उनसे पूछा कि भाई अब इसका जो ये जो अकाल पड़ा है, इसका क्या क्या उपचार है। तो एक भद्रबाहु नाम का जैन भिक्षुक था, उसने कहा कि भाई ये जो सब हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है, सारा ठीक रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के सिर पे फोड़ दिया, ये भाई आपकी वजह से ये सब हो रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा भाई मैंने क्या किया, मैंने तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, वो भी जनता के हित के लिए किया है। तो उसने सोचा कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे ऊपर ही वो सारे लग रहे हैं कि भाई आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी वजह से अकाल पड़ा है। तब भद्रबाहु ने समझा कि आपने जो इतने युद्ध लड़े, उसमें जो इतने लोगों की हत्याएं हुई, जो निहत्थे लोग मारे गए, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब आप इसका एक ही उपचार है, आप गद्दी त्याग दीजिए और संथारा कर लीजिए। अब भद्रबाहु जैन भिक्षुक ने संथारा करने का अनुमोदन किया, किससे किया, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी त्याग दी, संन्यास ले लिया और जैन धर्म को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर अनशन करके अपने प्राण त्याग दिए। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, मील का जो पत्थर होता है, मील का पत्थर देखा होगा आपने, कहीं हाईवे पे आप जा रहे हो, जो साइड में येलो कलर के ग्रीन कलर के जो पिलर्स लगे हुए होते हैं कि ये जगह इतने किलोमीटर दूर है, वो जगह इतनी किलोमीटर रह गई है। ये इसका जो कंसेप्ट है ये स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ तक ही है ये, फिर आगे हम नेक्स्ट इसके आगे का कल करेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।
धन्यवाद, शुक्रिया।